माय नेम इज़ आर्यन सिंह। मैं मेठी ज़िले का रहने वाला हूँ। भूपतपुर गाँव है मेरा। मैं एक बार कहीं से लौट रहा था, मेरे अचानक से मैं लेटा, अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा। फिर मैं पास वाले डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। इमरजेंसी में मुझे लिटाया गया, मुझे नींद की दवा देने लगी, फिर मैं सो गया। फिर डॉक्टर ने कहा इनको आराम हुआ है, फिर उसको कहा कि इनको घर लेके जाइए। घर ले जाने के बाद फिर दिक्कत होने लगी। दिक्कत होने के बाद फिर पास में एक और है गौरीगंज, वहाँ हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ भी नहीं आराम हुआ। फिर लखनऊ आए, वहाँ पे वो 2 महीने दवा चली वहाँ पे, तब भी नहीं आराम हुआ। फिर हमको डॉक्टर अंकित सिन्हा के बारे में पता चला है। फिर उन्होंने मुझे दवा दी है, 2.5 महीने में ठीक हूँ और इतना मैं दिक्कत न हो गया। मैं रोज़ डेली बेहोश होता था और दीवार छत पर से भी गिर गए थे, मेरे दोनों पैर और कमर में लग गई थी। इसलिए मैं डॉक्टर अंकित सिन्हा के पास आया और मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। ये टेंडर प्लम हॉस्पिटल अंकित सिन्हा सर को मैं धन्यवाद बोलता हूँ मुझे ठीक होने के लिए। थैंक यू सर, अंकित सिन्हा सर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित सिन्हा, कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्रिस्ट इन टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। आज मैं आप लोगों को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में बताना चाहूँगा, जो भी हमने इस बच्चे में देखा है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है जिसमें कि पेशेंट एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फिजिकल डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके सिम्टम्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स में हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, दांतें पिस जाती है, आंखें ऊपर हो जाती है और बार बार बेहोशी के दौरे आते हैं, जो कि एक सीजर डिसऑर्डर को मैच करता है। बट जब हम इसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमें सारा चीज़ नॉर्मल आता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या MRI हो, सब कुछ आपको नॉर्मल दिखेगा इसमें। इसी तरह कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में बार बार भूलने की दिक्कत आ जाती है। कुछ एक पीरियड ऑफ इवेंट वो भूलने लग जाते हैं, जो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्यों बार बार भूल जा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में आप देखेंगे एक पैरालिसिस अटैक के रूप में होता है ये, जैसे कि हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं, पैर उठता नहीं है, वो कुछ देर के लिए, कभी कभी कुछ लोगों में मिनट्स के लिए होता है, कभी कभी कुछ लोगों में ये घंटों तक भी रह सकता है। बट जब भी आप इसका कोई फिजिकल टेस्ट करेंगे हमेशा ये नॉर्मल आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी ये लगता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, दवाइयाँ खिलाई गई फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, और आपके फिजिशियंस जिनके पास आप दिखा रहे हो अगर वो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये कोई अंदर की बीमारी नहीं है, ये किसी न किसी और रीजन से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो लक्षण, ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या ये सिम्टम्स जो होते हैं, ये किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अब वो चाहे लॉन्ग टर्म कोई लाइफ इवेंट हो, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो, या फिर कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री हो, वो कोई भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, आप टेंडर पाम हॉस्पिटल में लेकर आए। इसको मेडिसिन और थेरेपी दोनों तरीके से हम इलाज करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है आपके बच्चे में या आप में इस तरह के कोई भी लक्षण है तो आप हमारे पास आएँ। थैंक यू।